कुछ ना पूछें कुछ ना पूछें, जिस्म का इस वक्त क्या हाल है। जोड़ जोड़ दुख रहा है, टांगों में दर्द है और दिमाग में दर्द है, दिल में दर्द, सब हर जगह दर्द है। बेसिकली अगर आप सोचें कि 5-6 महीने आप आराम से घर में बैठे हो, आपने काम ना किया हो, और आपका जो पहला दिन फिर काम पे होगा वो कैसा होगा। आज वो हाल है आपके भाई का। 5.5 महीने बाद आज पहली बार मैं काम पे गया हूँ जी। आप सोचे क्या हाल हो रहा होगा आज मेरा। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि राफे के पैदा होने के बाद मेरी परमिशन स्टार्ट हो गई थी, तो काम से मुझे छुट्टियां मिली हुई थी। आराम से मैं घर बैठ के बच्चों के साथ टाइम एंजॉय कर सकता, तो इसी वजह से हम पाकिस्तान भी आराम से चले गए थे 5 हफ्तों के लिए। इनमें आपको अपनी ये वाली कहानी सुना के बोर नहीं करना चाहता। मेरे पास आपको बोर करने के और बहुत तरीके हैं। अगर आप मेरे साथ बोर होना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो फिर करने का। ब्लॉग श्लॉग देखा करें, पूरा ब्लॉग देखें। हम आपको आज इफ्तारी पे लेके जा रहे हैं। तेरे नी करारा मैनू पट्टिया, तेरे नी करारा मैनू पट्टिया, दस मैं कि प्यार विचों खटिया। अभी तक जी बर्फ़ के आसार कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हद तक पिघल गई है, लेकिन ये कि बर्फ़ अभी हल्की हल्की मौजूद है। मौसम देखे बहुत शानदार था आज। यार वैसे तो हम इफ्तारी पे ऐसे भी जा सकते हैं जैसे इस खुलिया में अभी मौजूद हैं, लेकिन ये कि फिर भी ज़रा शलवार कमीज़ में मज़ा आता है, क्योंकि फिर वो फीलिंग आती है कि हमने रोज़ा रखा था, हम इफ्तारी करने जा रहे हैं, तो पूरी फीलिंग लेने के लिए हम अपने कपड़े चेंज करेंगे। इन कपड़ों में नहीं जाएंगे। ये मैंने इसलिए पहने कि अभी मैं काम से आया तो यही पहने हुए थे मैंने काम पे। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि इफ्तारी पे हमें बुलाया किसने। यार बेसिकली बात वही है, दुख भरी कहानी है। मतलब किसने हमें बुलाना था यार, कोई बंदा बुलाते ही नहीं इफ्तारी पे। तो बेसिकली फिर किसने बुलाया, वही जो हर साल बुलाते हैं, जुल्फी भाई और अदील अबा। इस वक्त ऑलरेडी 5:15 होने वाले। इसका मतलब है कि टाइम थोड़ा, तकरीबन घंटा कोई रह गया इफ्तारी में, तो हमें जल्दी से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो जल्दी से, पता है किस तरह करते हैं, मैजिक से। मैजिक कैसे होता है, ऐसे जी। देखें कैसा लग रहा है आपका भाई, मतलब अच्छा लग रहा हो ना, तैयार शहर होकर। जरा आप देसी कपड़ों में बंदा जरा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी मजा नहीं आया। मजा थोड़ा सा हमें और लेना पड़ेगा। यार इस वक्त जितनी कैपेसिटी मेरी थी ना शोहा बनने की, वो मैं शोहा बन गया, इसी से गुजारा कर लें। लेकिन ये कि ये जो आपको मेरे अंदर थोड़ा एनर्जी नज़र आ रही है ना, वो असल में होता है ना कि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता। मुझे लगता है वहाँ जाके खा पी के ना मैं बस लम लेट हो जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद मुझ में एनर्जी नहीं रहेगी। पता नहीं ब्लॉग कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको साथ ही रखते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये सोच रहे हैं कि धूप इतनी निकली हुई है और ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्मी और मैंने कोट क्यों पहन लिया, तो ये मतलब स्वैग के लिए नहीं पहना। स्वैग भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये कि इस वक्त जो मैंने पहना, क्योंकि सर्दी है, बात ठीक ठाक किस्म की। इस वक्त जो टेम्परेचर है मुझे लगता है कि 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन आज सुबह था -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मार्च में ये टेम्परेचर है यार। मौसम तो बहुत प्यारा है, लेकिन टेम्परेचर जो है ना बहुत सर्दी थी। और अभी शाम होने वाली है तो दोबारा से सर्दी होने जा रही है।
वाह जी अम्मा जी तुसी बड़ियां इफ्तारियां ते जांदे हो। हाँ जी इफ्तारी करानी हाफिजरा ने ये तो फिर इफ्तारी करानी असी जा रही हैं वाह ते चलो सानू भी किसी ने बुला लिया इफ्तारी ते हैं हाँ सानू बुलाया तो है सारे ने इसी आपू आखे भी नहीं जामन होंदा फिर तो नखरे फिर क्यों कर दियो इन्ने फिर सारे को नहीं जान होंदा निके निके लेके फिर पता आप लोगों को क्या करे सिर्फ मुझे इनवाइट कर लिया चल कल्ले नु कर ले हाँ बाकियों नु बेशक ना करना बस मनु कर लेना अच्छा सही है ठीक है चलो सही ये ना जेडे बंदे सुनते ने मैंने आदे पे मनु इनवाइट करो इस नु कर लिया करो मंसूर नु मुझे लगता है जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक वैसे ही रोजे खत्म हो चुके होंगे तो फिर आप अगले रोजों में याद रखिएगा अगले रमजान में आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने भाई को इनवाइट करना है अपनी इफ्तारी पे। मेरी मां नु भी टिकटॉक का चस्का पै गया जे है अम्मी आप कब आएंगे टिकटॉक पे लाइव जरा ये सोखा ते पाउन वास्ते छाड़ के सही नहीं ओह माय गॉड ये किसके लिए अम्मी ये दिल्ला के लिए तो फिर ये जरूर सोचिएगा कि जितना पैसा हमने इस पे लगाया ना उससे ज्यादा का हमने खाना है ओके ज्यादा खा के आना है आज ठीक है सही खा ली हम तो भाई सही से खा के आएंगे हमारा तो इस वक्त भूख से बुरा हाल हो रहा है तो जल्दी जल्दी चलते हैं टाइम बिल्कुल अब थोड़ा रह गया अब तकरीबन आधा घंटा रह गया अब निकलें ठीक है चलें जी। वैसे सर्दियों में जब इतना अच्छा मौसम होता है ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है वैसे यार अपन को तो मतलब खाने से पहले ही नींद आने लग गई है तो खाने के बाद क्या हाल होगा ये देखना पड़ेगा जाके लेकिन मुझे बाकी नींद आने लग गई है। रात को ज़रा बंदा कम सो रहा है ना आजकल क्योंकि यही होता है ज़रा रमज़ान के दिन ऐसे ही होते हैं जिनमें नींद भी आपकी कम होती है और प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम होती है। इस परचम के साए तले हम एक हैं। मुझे लगता है मुझ पे ना ज़रा नींद का गलबा ज़्यादा हो गया तो मैं अब ऊट पटांग बातें करने लग गया हूँ ऊट पटांग हरकतें करने लग गया हूँ लेकिन चलें कोई बात नहीं ब्लॉग इसी तरह बनता है। खुशबुएँ तो बहुत मज़े की आ रही हैं अब देखिए क्या मिलता है हमें आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कौन आ गया लीना। हाँ कैसी हो ठीक हो ओ इतने सोना कपड़े किसने पहने हैं मैंने भी पहने मेरे नहीं सोने पार्टी देखो हाँ बड्डी ये कौन है आपका नहीं कास्मीन मैं आयरा का कह रहा हूँ। ओ आयरा ने इतने सोने कपड़े हैं मेरा गुद्दा ये मुंह कैसे पाया हुआ है यार आते तो बड़े मुसलमान पहुंचे हुए हैं सारे मतलब आला हज़रात तो जेड़े मेज़बान है वो नजर नहीं आ रहे मन हैं मेज़बान के तरह नजर ही नहीं आ रहे मन वो बैठे हैं मेज़बान यार लिफ्ट ही नहीं करवा रहे अभी वो मेज़बान है तंदू की लिफ्ट नहीं करा ये किधर भी मेज़बान ने मेरे ख्याल अभी कम तो है ना थके शके लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आपने क्या मतलब इधर इस कॉर्नर पे क्या जमा किया हुआ है सारा अच्छा जेड़ा पक्के है वो किदी तरफों है मेरी तरफों भी है ना कुछ वो भी दसिया करो अच्छा क्या हाल है ठीक है आपने कुछ तैयारी की है कुछ खाने की आज के नहीं देखे वहाँ पे ओए बस जी है तको जी टेबल सज गई ने माशाल्लाह। हेलो जी ठीक हो तुसी लिफ्ट क्यों नहीं करवा रहे हो बाबा से नहीं मिलना बाबा से क्यों नहीं मिलना क्या बात है मेरे बच्चे को हैं इधर लाओ क्या हुआ ओ मेरा बच्चा ये सही से रो रही है। रोजेदार जरा बिखरे फिर रहे हैं जरा बैठो आराम से रोजा शोजा खोलो खाओ पियो रोजा था भी किसी का कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह
तू तो यार वैसे ही कमजोर बहुत मन ला रहे हैं रोजे रख रख के क्या तेरी हालत हो मार छड़ी हुई सही गल है बंदा मतलब ना खा पी सकता है सही ना नींदर पूरी होती लम्मा रोजा कितना लम्मा है तेरा तो मैं 24 घंटे है ने शाबाश मेरे हाल जो तेरा कैलेंडर है ना पुराना है वो तो समर टाइम वाला चलन है तेरा तू जरा नवा कैलेंडर अपना अपडेट कर पता नहीं साडे फिरके तो ही चलदा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ फिरका इलाहिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तारी होगी बहुत बहुत शुक्रिया आप खाना कब आप सर्व कर रही हैं जी खाना यही था ये था बस ये खाना था तो मुझे तो लगा बिरयानी शिरयानी बाद दम पुख्त अफगानी देगे और पता नहीं क्या क्या आपने हमसे वादे किए हुए थे नहीं हम तो तैयार है हमने तो सिर्फ इफ्तारी की है तो खा लांगे हाँ अम्मी ये तो इफ्तारी हुई ना उनको प्रॉपर खाना चाहिए नान है कोई सालन है कोई कोरमे शोरमे कुशिनवारी वगैरह नहीं पाकिस्तान हमने आपको क्या खाने खिलाए वो इसलिए कि आप आके बनाए इधर बकर पिज्जा मंगवाया जुल्फी भाई भी दूर होके बैठ गए हैं जुल्फी भाई भी दूर होके बैठ गए हैं बेचारे भूख लगी है ना हाँ यार क्या है जो बकर बोल रहा है वो तो सुन लो बकर क्या कह रहा है सुनो क्या कह रहा है वो कह रहे हैं वो फुल है मजे का खाना बने बंदा खोले तो बाकी 20 बंदे हैं जी बैठे रहे बकर जो है वो बेचारा मतलब बकर जो है वो बेफा निकला है हमारे साथ उसने बेफाई की है अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ आके भी ये कोट वगैरह क्यों नहीं उतारा तो उसकी एक ही वजह है भाई स्वैग में रहने का ना मतलब इधर भी जरा अपन स्टाइल मार रहा है जरा तो आपको कोई त्रास नहीं होना चाहिए भाई अंदर सर्दी नहीं है पर स्टाइल भी कोई ज़रूरी होता है ना स्टाइल भी ज़रूरी है और तुसी दोनों ने क्यों शोर पाया शोर क्यों कर रहे हो दो हैं क्यों शोर कर रहे हो ओके जो मर्जी करो किसी पता नहीं केड़ी जबाना बोलते हैं मनु नहीं समझ आती ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ अपनी जबान बना लिए ਤੁਸੀਂ हैं ताकस दी किस तरह पिया है ये देखें जी राफिस मियाँ सो रहे हैं आपसे मिला नहीं सके हम लेकिन ये देखें क्या लिखा हुआ है बेस्ट गिफ्ट एवर ओए होए ये तो है ना ये बात ठीक है चलो बिरयानियाँ वगैरह नहीं है लेकिन शुक्र है कि कोई मीठे वगैरह का इंतजाम तो है क्यों ईशा बीबी ये जो हैप्पी बर्थडे लिखा है तो लगता है किसी की आज सेलिब्रेशन होगी सालगिरह ये जो कप केक्स हैं बड़े मज़े के लग रहे हैं ये लेके आई हैं हमारी भाभी सना कहाँ से लेके आई हैं जी आप कैमरे में नहीं आना चाहती इसलिए हम कैमरे में नहीं लेके आ रहे लेकिन आप बोल सकती हैं ये है इवेंट फ्लोरा स्वीट्स इवेंट फ्लोरा स्वीट्स तो ये आप ओस्लो में होते हैं या कहीं बाहर हैं ये ओस्लो में ही है ओस्लो में ये घर में डिलीवर करते हैं या घर में भी डिलीवर कर सकते मैंने तो हैं घर में डिलीवरी मंगवाई है वाह तो बड़े बहुत मज़े के लग रहे हैं हम खा के चेक भी करेंगे और आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं ना इंस्टाग्राम पे उनका पेज है फेसबुक पे भी है ये आप चेक कर सकते हैं हाँ ये है जी इवेंट फ्लोरा स्वीट्स इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी है तो ये है जी उनका पेज अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है यार अदीला भाभी इतना तकल्लफ क्यों कर रही है मेरी सालगिरह जनवरी में हो चुकी थी अब दोबारा से सेलिब्रेट करने की ज़रूरत तो नहीं है ना ईशा ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं ये नाम आपका है नाम लिखा हुआ है ऊपर ओ यार मुझे पढ़ना नहीं आता आयशा जी क्या फरमाया आपने मैं कहा पिंक तो नहीं है ना आपका नहीं अब हम ना असल में क्या कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हमारे लिए सब कलर्स लड़कों के भी हैं लड़कियों के भी हैं ये वक्त आ गया आवाज़ बहुत थकी लग रही है क्या बात है काम से आई है इसलिए काम से आई है। चलें काम करें तो आप हमेशा थकी होती हैं बेसिकली जी आयशा की सालगिरह सुबह है लेकिन हम ऑलरेडी अभी से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि सारे जमा हैं तो मौके से फ़ायदा उठा लिया जाए क्योंकि सारे जमा हैं तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है फिर अकेले मतलब फिर सारे दोबारा जमा होना ज़रा मुश्किल हो जाता है सारे बंदे दिन मसरूफ़ होते हैं क्या करें सारे मेरी तरह वेले तो नहीं है या बकर की तरह वेले तो नहीं है ये बस स्नैपे बनाता रहता है हर वक्त टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या यार आजकल की नस्ल ख़राब ही हो गई है सोशल मीडिया ने ख़राब कर देता है सारे ओनली ऑन इंस्टाग्राम टिकटॉक किधर गया पहले तो बड़ा थे उमर अकमल आर ज़रा टहल टोल के आना है लेना किसका हैप्पी टू यू आज आपकी नहीं है अपनी भी है अच्छा अपनी भी है तो मतलब दो किस तरह कट्ठियां तुसी कर लिया ने केक तो एक ही है बस नहीं एक ही है किसकी है नहीं एक ही है एक का बताओ लीना की है चलो फिर आशा तू कैंसर
चल केक कटते कटते रुक गया क्योंकि अम्मी का कैमरा नहीं ठीक हो रहा है। चलो जी, चलो सही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आशा जो हलवा बना के लाई है वो कौन सा है? नॉर्वे वाला कौन सा होता है हलवा? नॉर्वे वाला हलवा अच्छा, नॉर्वे वाला हलवा कौन सा होता है? एग होता है। एग होता है, ओके। सूजी नहीं होती है? सूजी भी होती है। ये हमारे भाई साहब भी उठ गए हैं। लाफे उठ गए, लाफे उठ गए हैं। गंदा बच्चा उठ गया। किसके पास है? वाह के पास। आए आए देखो साड़ियाँ टांगा किस तरह चलन रही यहाँ से। उसका होता है अब मैं चलूँ, मुझे उठाओ, दौड़ो, है ना हर वक्त। अभी जी हम चाय और ये थोड़ा सा हलवा एंजॉय करेंगे। बाकी सारा भी मिठाई इधर पड़ा हुआ है और मेज़ के एक कोने पे मेरी बेगम बैठी हुई है, इस कोने पे मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन इफ्तारी बहुत मज़े की थी तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया था तो पेट में और ज़्यादा मीठा खाने की गुंजाइश नहीं है। तो फिलहाल सिर्फ हलवा और चाय। अगर बाद में गुंजाइश मान गई तो फिर हम कुछ आपने सुन लिया, दिलो अभी ने सुन लिया कि मैंने कहा इफ्तारी मज़े की। लेकिन ये मैं ब्लॉग के लिए कह रहा था, मैंने कहा ब्लॉग में आया लोग कहेंगे, लोगों को सुनाने के लिए कह रहा हूँ कि एक इफ्तारी मज़े की थी। लेकिन बाद में मैं असल रिव्यू आपको बाद में देता हूँ, ठीक है? जी देख रहा है कि ये कैमरा क्या चीज़ है। चलो जी, मेरा एनर्जी लेवल तो ख़त्म हो चुका है लेकिन राफे का भी है, तो आप राफे को ही देख लें। शाबाश, ओए मज़ा आ रहा है। वो कहता है फिर करो, बड़ा चलाक है ये। हाँ या वो भी लिखना। अब बज रहे हैं जी रात के 11:30 और फाइनली हम यहाँ से रुखसत होने के लिए तैयार हैं। खुदाफिज। बिल्कुल एनर्जी नहीं थी तो बिल्कुल आराम से बस लम लेट होके मैंने जो जैसे कहा था ना कि मतलब एनर्जी खत्म हो जानी है, वही सिचुएशन थी। और आराम से बैठ के बस गप्पे लगा रहे थे, बातें करी जा रहे थे और थोड़े थोड़े नींद में गए हुए थे। अभी उठ के निकलते हैं ज़रा क्योंकि जुल्फी भाई ने सुबह फिर काम पे जाना है। हमारी तो है हमारी 2 छुट्टियाँ, वीकेंड है ना हमारा। तो बहुत शुक्रिया जुल्फी भाई इतनी अच्छी इफ्तारी करवाने के लिए। हम वैसे सहरी का भी सोच के आए थे, हमने सोचा था सहरी इधर करके जाएंगे तो बैठे रहे आप। पर असल में आपने काम पे जाना, हमें था कि आप छुट्टी करेंगे हमारे साथ, सहरी करेंगे, एंजॉय करेंगे सारे। कोई ऐसी बात आपने फिर सुबह काम पे जाना ना, आपको सोना पड़ेगा आराम से पहले। जाके सो जाता हूँ, आप सहरी करो। नहीं अब ऐसे तो नहीं हो सकता, मेज़बान जाके सो जाए तो मेहमान क्या करेंगे इधर। नहीं, एक मेज़बान सोएगा, एक जागता रहेगा। ईशा आप आज इधर ही रहोगी? नहीं ईशा को आप रख लेना, सफाई करवा लें जरा। सफाई मैंने क्यों करवानी है, उसने पहले इतनी हेल्प की है। तो बाद में फिर भी आप इसी से सफाई करवाएंगे, मतलब पिछली बार भी आपने ऐसे ही किया था। खुदाफिज जी, खुदाफिज। अब 12 हो गया, अब चले 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 चलो आयरा जी चले। सुबह 4 बजे के उठे हुए, अब जाना चाहिए, ठीक है? फिर उठना है सहरी के लिए। कैसे मैं इस मोतू को उठा के चलूँ? कैसे मैं इस मोतू को उठा के चलूँ? बताओ चलो, कैसे चलूँ मैं मोतू को उठा के? ऐसे ही चलो। हाँ होए सर्दी इस वक्त काफ़ी है ना। आप गैस कर सकते हैं कितना टेम्परेचर है? माइनस में -3। और जी हम घर पहुंचे हैं और आयरा को अपना गिफ्ट मिल गया। मैं आयरा को कह रहा था मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये क्या, दिखाओ जरा, दिखाओ ये क्या है। आया का गिफ्ट मिल गया है, लेकिन अभी आपने इसको खोलना नहीं, सुबह खोलना है, ठीक है? अभी सोना है आपको, नीनो आई है। ओके, ये राफे का है, ये राफे का है, वो दोनों आपकी चीज़ें, ठीक है? दोनों, वो भी और दूसरी वो, ये वाली भी आपकी है। इस वक्त जो रात के 12:15 बज रहे हैं और सर्दी में रात के इस टाइम मैं अपने टेरेस पे क्यों खड़ा हूँ आपको दिखाने के लिए कि इस वक्त चांद की रोशनी कितनी मेरे चेहरे पे पड़ रही है। जो अभी आपको यहाँ मैं नज़र आ रहा हूँ ना, तो ये लाइटिंग यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ आपको मैं चांद की रोशनी में नज़र आ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत चांद निकला हुआ है और ये मतलब रमज़ान का वस्त है, बिल्कुल दरमियान में है। तो ये चांद जो है आप कह सकते हैं एक्चुअली 15वीं का है, लेकिन 14वीं का चांद पे हम इसको कह ही सकते हैं। मतलब एक दिन का फ़र्क, क्या फ़र्क है, कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत चांद मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे पता है कैमरे में कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये कोई इतना आला कैमरा नहीं है इतनी दूर से चाँद की तस्वीर बनाने के लिए, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत है। सुभान अल्लाह बोल दें ज़रा सारे। और इस वक्त सर्दी में मैं आपके लिए व्लॉग कर रहा हूँ तो आपका ये काम बनता है कि थोड़ा सा ना मतलब सब्सक्राइब कर दें। आप रमज़ान का वक्त भी है, ज़रा खुशियाँ बाँटें, ज़रा मोहब्बतें बाँटें, तो आपको भी मोहब्बतें मिलेंगी, सुकून मिलेगा और आसानियाँ अल्लाह इंशाल्लाह अता फरमाएगा। बेसिकली पिछले दिनों ना मैंने एक ऐसे मैं शॉर्ट्स वगैरह भी लगाता रहता हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने एक लगाई थी ट्रंप के हवाले से और वो थोड़ी होगी वायरल, तो उस पर 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। उसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारे वो सब्सक्राइबर्स हैं जो उर्दू बोल ही नहीं सकते, वो अमेरिका से या यूरोप के दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, लेकिन ये कि उनको बस वो शॉर्ट मेरी पसंद आई, शॉर्ट्स मैंने लगाई थी ना ट्रंप के हवाले से, वो उनको पसंद आ गई है और वो सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। पर मुझे क्या फ़ायदा यार, मुझे तो आप जैसे लोग चाहिए ना कि जो उनको उर्दू आती है, जो व्लॉग देखते हैं। तो जो व्लॉग देखने वाले हैं प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे लगता है आज का व्लॉग छोटा है, लेकिन ये कि इसी तरह होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, मतलब काम इसी तरह चलता है। तो इंशाल्लाह हम और ज़्यादा व्लॉग आपके लिए बनाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहे, दूसरों को भी जीने दें, रमज़ान की बरकतें समेटते हैं और रमज़ान की बरकतों में हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।